हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2, गीता का सार या सांख्य योग जिसका नाम है। उसका श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख दाहा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। बेसिकली भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सर्दी और गर्मी ऋतु, उसको एक तरह से बेसिकली भगवान यहाँ पे हमें उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं उपमा के माध्यम से? कि सर्दी और गर्मी जैसे मौसम क्या है, मौसम आता और जाता रहता है, कभी भी परमानेंट नहीं रहता। तो उसी तरह से भगवान यहाँ कृष्ण हमको यहाँ पर उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं, ड्युअलिटीज जो द्वंद्व होते हैं उनको सहन करना सीखो। क्योंकि कोई भी द्वंद्व अगर होगा तो वो क्षणिक होगा, एक लिमिट वाले टाइम के लिए होगा। ये नहीं है कि वो परमानेंट होने वाला है। उसी को बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि उसको आप सीखो, सहन करना सीखो, मतलब। ठीक है। तो क्या लिखा है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इंद्रिय विषयों का अनुभव करती हुई शीतोष्ण सुख दुखदाहा। शीतोष्ण मतलब सर्दी और गर्मी, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी, सर्दी और गर्मी, यानी कि सुख और दुख का बोध आपको ज्ञान देती है, सुख और दुख का बोध करवाती है ना। कि अभी गर्मी लग रही है, अभी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है तो हम क्या कर लेंगे, रूम हीटर लगा लो, पानी की बोतल सेको, ऐसे कर कर पानी की बोतल सेको। ठंड है तो टोपी पहनो, जैकेट लगाओ। गर्मी है तो एसी में बैठो। आगमापायिनो नित्यास, उनका उदय और अंतर्धान क्षणिक है। तांस्तितिक्षस्व भारत। हे भरतवंशी मनुष्य को इनको सहन करना सीखना चाहिए। तो क्या होता है कि वातावरण जो होता है उससे हमको अनकंफर्टेबल होता है फील, असुविधा होने के बावजूद इंसान को क्या करना पड़ता है, अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। जो उसका कर्तव्य है उसको निभाना पड़ता है। उसी तरह से क्षत्रिय को भी क्या करना है, अपना मित्र हो या दुश्मन हो, रिलेटिव हो, अगर वो लड़ने के लिए आए हैं तो धर्म युद्ध जो है उसको करना पड़ेगा, धर्म की खातिर, है ना। यही चीज जो है यहाँ पे बताई जा रही है कि तुम युद्ध को तो टाल नहीं सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये वर्ड जो है आपके सामने, ये लंबा है थोड़ा सा, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने से आसान हो जाएगा। आगमा, आग का ग पूर्ण, आगमा पायिनो नित्यास, यहां तक पढ़ लेंगे। पहले कैसे पढ़ना है, आगमा, आगमा नहीं पढ़ेंगे, आगमा पढ़ने से गलत हो जाएगा। आगमा पा, इसमें देखो, अगर आप देखोगे ना, सारे गा मा पा, मा और पा के आगे आपके सुर आ गए यहाँ पे। आगमा पायिनो, नो के आगे अब ग्रह सुर को दीर्घ करेंगे। नित्यास, नित्यास, उसके बाद ताउस्ती, ताउस्ती, उसके बाद तिक, ताउस्ती तिक्षस्व भारत, तोड़ तोड़ के पढ़ने से आसान हो जाएगा। ठीक है। ट्राई करना है आप लोगों ने, गाना है। हरी बोल, गाना चाहते हैं? गाना है? ठीक है, गाइए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
मात्रा आगमाप्ति गुणो नित्या ठीक है, ये मैंने अनुवाद पढ़ा था इसका, पढ़ा था अनुवाद। हाँ जी। ओके, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शीला सेकंड प्रभुपाद लाइन द्वारा शीला करवा दो, प्रभुपाद की क्या? सेकंड लाइन एक बार करवा दो। सेकंड लाइन, अच्छा। हाँ जी। आगमा पायिनो नित्यास, इतना गाओ। आगे मानो नित्या संस्थितिक्षस्व भारत भारता। भारत ही है खाली, भारत हा नहीं है, उसके आगे विसर्ग नहीं ना, भारत के आगे विसर्ग नहीं है, उसको लेकर उच्चारण करेंगे। ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, वेलकम। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान ही है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने और जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश के अनुसार मनुष्य को माघ यानी कि जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीष्म भीष्ण से भीष्ण गर्मी, भीषण डबल पूरा पूरा शो है, भीषण नहीं है, ठीक है। भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में यानी कि मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने पड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन का अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया वो भी महत्वपूर्ण है। कौनते ये कहकर संबोधित करना से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता यानी कि माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से मतलब है कि उसके पिता की ओर से पितृकुल से संबंध उसका प्रकट करता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है, दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख तो नहीं हो सकता। हम्म, ठीक है जी। अभी आत्मा के बारे में भगवान बेसिकली इसमें ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? इंद्रियों और पदार्थों के उनके साथ होने वाले स्पर्श से उत्पन्न सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं, विषय में कहने लगे। इसका रीजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये चीज बता रहे हैं कि अगर गर्मी होती है तो गर्मी में भी आपको गर्मी वाले काम करने पड़ते हैं, सर्दी होती तो सर्दी में भी सर्दी वाले काम तो करने पड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर क्या बता दिया, खाने का एग्जाम्पल दिया ना। जैसे ये देखो, सुबह प्रातः काल में स्नान करना चाहिए, जनवरी फरवरी जो सीजन आजकल का चल रहा है उसमें क्या होता है, ठंड होती है। ठंड के टाइम पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नहाना तो है ना, सुबह उठना है, मंगल आरती करनी है, आपको भगवान जी की सेवा करनी है, तो उसके लिए नहाना तो पड़ेगा, चाहे ठंड हो वो भी नहाना पड़ेगा। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं आपका, औरत का दे रहे हैं ना, कि जो औरत रसोई में खाना पकाती है। अब हमारी मम्मी अगर बोले हमें, बचपन में छोटे होते जब हम छोटे थे, हमारी मम्मी सोचो हमें बोल देती अगर बड़ी गर्मी है, मैंने तो खाना नहीं पकाना, बड़ी ठंड है मैं तो खाना नहीं पकाऊंगी, फिर हम तो भूखे रहते। तो ऐसे नहीं चलेगा ना काम। तो अगर
होता क्या है कि जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पे खाना पकाना, किचन में काम करना, गैस के आगे खड़े होकर, अग्नि के सामने खड़े होकर उसमें सब्जियों में कड़छियां चलानी, फुलके बेलने, रोटियां चपातियां से तवे के ऊपर डालना, तो गरम 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 तो फील होता है ना, पसीने भी आते हैं, गर्मी भी लगती है, लिप लिप चिप चिप। लेकिन माता क्या करती है, अपना परिवार पालने के लिए, खुद को खाना खिलाने के लिए, बच्चों को, पति को, फैमिली को खाना देने के लिए वो गर्मी की परवाह नहीं करती, वो खाना बनाती है। ठंड भी अगर होती है तो किसका मन नहीं करेगा कि भाई हम सोए रहे, किसका मन करेगा कि हम रजाई में बैठे, इतनी ठंड है, हीटर लगा के बॉटल सेकें अपना मजे से। लेकिन सर्दी में भी माँ को उठना पड़ता है अपने बच्चों की खातिर, परिवार की खातिर, कि वो खाना उनको देना है, उनको, बच्चों को भूख लगी है, खाना तो खिलाना अनिवार्य है। तो जिस तरह से एक माता होती है, मम्मी होती है, वो कभी भी सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना किचन का जो काम होता है वो छोड़ती नहीं है ना। उसी तरह से हमें क्या करना है, हमारी इंद्रियां जो होती है सुख और दुख का अनुभव करती हैं। जैसे आजकल ठंड है, ठंड में हम सुबह नहाएंगे तो हमें लगे कि ठंड है, वो नहीं नहाना। आजकल तो नो डाउट गीजर वगैरह है, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है बाथरूम में जाने से पहले कि मैं गीजर का ऑन करूं, मैं नहा पाऊंगा, करूं या ना करूं, पता है गर्म पानी है फिर भी। उसके बाद पानी की बाल्टी भरती रहेगी, उसको ऐसे करके देखते रहेंगे, बाल्टी भरी है, नलका चल रहा है, बाल्टी भरी है, नलका चल रहा है, फिर ऐसे करके देखेंगे, ठंडा है, क्या करें, नहाए या ना नहाए, क्या करें, है ना, मन में ऐसा आता है। तो ये जो पानी में मैंने उंगली डाल के ऐसे पीछे की, ये क्या है, इंद्रियों ने सुख को दुख को महसूस किया। अगर पानी गर्म है तो उंगली जलेगी, अगर पानी ठंडा है तो फिर ठंड से ऐसे ऐसे करेगा, गर्म है तो सड़ेगी, है ना, उंगली जलेगी। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, सुख और दुख की अनुभूति कौन कर रहा है, हमारी इंद्रियां कर रही है, मतलब उंगलियां, हाथ ना, ये भी इंद्रियां ना, कर्म इंद्रियां, इनसे हम कर्म करते हैं। इसी से तो मग्गा भर के नहाएंगे ऐसे ऐसे करके, है ना। इसी से तो सब्जी बनानी है, रोटी पकानी है, इसी से तो फुलके बेलने हैं, इसी से तो ऐसे ऐसे करके तवे पे डालना है, इसी से तो कड़छी चलानी है, इसी से सब्जी काटनी है। तो सब्जी काटने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जी को धोना पड़ेगा ठंडे पानी, अभी ठंड लगेगी। तो इंद्रियां हमारी क्या फील कर रही है, सुख और दुख को फील कर रही है, अनुभव कर रही है ना। ये देखो, यही तो लिखा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल तो समझा दिया। ठंड में स्नान करना, प्रतिकाल स्नान करना, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, ठीक है। जो भक्त होता है वो झिझकेगा नहीं। फिर मई जून के महीने में जो भोजन पकाने से महिलाएं जो होती है वो हिचकिचाती नहीं है, मनुष्य को अपना कर्तव्य तो निभाना होता है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या पढ़ा, ये देखो, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि उनके अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठंड लगेगी तो क्या हुआ, नहाना तो है, काम पे जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों ने, पढ़ने वालों ने। अगर गर्मी लग रही है, खाना नहीं पकाना है, या मतलब ठंड लग रही है उसकी वजह से खाना नहीं पकाना है, लेकिन खाना खाना तो है ना, भूखा इंसान तो कितनी देर तक जी लेगा, जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए हमें। तो पकेगा ही पकेगा, खाना बनेगा घर में। वही बताया जा रहा है कि जिस तरह से आप खाना, जैसे आपको स्कूल में भी याद होगा ना, अगर कभी हम स्कूल में जाते थे, आप कल क्यों नहीं आए थे, मैडम ये था, अच्छा खाना खाना तो नहीं भूले तुम, ये हो गया, या मतलब काम करना भूल गए, मैडम कहते खाना खाने तो नहीं भूले, रोटी तो खानी नहीं भूली, है ना, होता था ना, मैम बोलती थी स्कूल में बच्चों को, रोटी तो खाना कोई नहीं भूलता है आप लोगों को, कुलचे चने के लिए पैसे लाने याद रहते हैं, फीस लानी याद भूल जाती है इनको। है ना, तो टीचरें बोलती थी ऐसा। तो बेसिकली क्या है कि इन चीजों को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि रोटी तो खानी है, तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो हम खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इंद्रियों का जो सुख है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं सुख दुख आपके टेम्पररी। तो मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको क्या करना सीखे, सहन करना सीखे। आने जाने वाला सीजन है ना, सर्दी और गर्मी, क्या है, सर्दी जाएगी गर्मी आएगी, गर्मी जाएगी सर्दी आएगी, ये तो आएगा, मौसम अपने हिसाब से आता रहता है, ये टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं है। तो यही सोचकर हम क्या करते हैं, बस जैसे मतलब कि ठंड होती है आजकल, हम क्या कहते हैं, बस 13 जनवरी आ गई, लोहड़ी का त्योहार हो गया, अब देखना अब ठंड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, बस आज 20 फरवरी होगी, 20 जनवरी होगी, हाँ दिन लंबे लंबे होना शुरू हो गए, अभी तक देखो दिन तो है, अभी रात नहीं पड़ी, बस ऐसे करते करते सर्दी खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को तसल्लियां देते रहते हैं, बस थोड़े टाइम की बात है, सर्दियां खत्म हो जाएंगी, बस थोड़े दिन की बात है, गर्मियां खत्म हो जाएंगी, फिर सर्दी आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने हर मौसम में अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं कि चलती का नाम गाड़ी, अपना काम करते चलो, चलते चलो, काम पे तो जाना है, गर्मी आए सर्दी आए तो क्या करना है, इट्स ओके, इट्स ओके, है ना। हम अपनी तरफ से अपने आप को इन चीजों से, इस तरह से हम अपने आप को समझाते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो सर्दी गर्मी को सहन करना है जीवात्मा को। उसी तरह से शरीर और उसके साथ ममता जो है, ममता जो शरीर की, वो भी आने जाने वाला है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी स्थायी है।
मतलब वो भी स्थायी नहीं है, वो भी परमानेंट नहीं, वो भी टेम्पररी है। इसीलिए अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन को बोला जा रहा है कि अर्जुन, युद्ध में अपने संबंधियों के मारे जाने की आशंका से तेरे को जो दुख हो रहा है ना, उसको सहन करो, सहन करना सीखो। फिर यहाँ पे क्या लिखा ऊपर श्लोक में, मात्रा स्पर्शा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा स्पर्शा, मात्रा का मतलब क्या है, मात्रा का अर्थ है ज्ञान इंद्रियां, और स्पर्शा का मतलब है इंद्रियों के विषयों के साथ उनका स्पर्श। जैसे ज्ञान इंद्रियां पांच है, आंख नाक कान, आंख नाक कान जीभ स्किन, और उनके विषय भी है, सब्जेक्ट भी है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है ना। इन ज्ञानेंद्रियों का इनके विषयों के साथ स्पर्श सुख और दुख से उत्पन्न करता है। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल उदाहरण दिया ना, अभी आपको क्या उदाहरण दिया था कि भाई जब पानी की बाल्टी आपने लगाई, पानी की बाल्टी में आपने उंगली डाली, ठंडी, उई ठंड, कितनी ठंड ठंड, तो ये क्या हुआ, इंद्रियों ने सुख दुख को सहन किया, है ना। अगर पानी गर्म था, उंगली जल गई, तब भी उसको दुख सहन करना पड़ा कि मेरी उंगली जल गई। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, मात्रा, मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा, मात्रा का मतलब ज्ञान इंद्रियां, स्पर्शा का मतलब है इंद्रियों के विषयों के साथ उनका टच, उनका स्पर्श करना, उनका संपर्क होना। ठीक है, तो इन ज्ञान इंद्रियों का इनके विषयों के साथ स्पर्श सुख और दुख उत्पन्न करता है। जैसे त्वचा को अगर अग्नि का, हीटर का गर्माहट का स्पर्श हुआ तो दुख उत्पन्न हुआ, यदि स्त्री का स्पर्श हुआ तो सुख उत्पन्न हुआ आदमी को। अगर हम किसी मित्र को देखें तो सुख, हाय मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया, वाह, है ना। अगर दुश्मन को देखें तो यार किसकी शक्ल देख ली यार, मनहूस ना हो तो मेरे सामने आ गया, ऐसे। वो हमें क्या करते हैं, अरे ये छोटा छोटा सुख दुख। लेकिन मनुष्यों को इन सुख दुख को सहन करना आना चाहिए, क्योंकि इन सुख दुख का स्वभाव आने जाने वाला है, अर्थात क्षणभंगुर अथवा क्या है, अनित्य है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि अर्जुन इन दुख को, इन सुखों को सहन करना सीखो, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। अब ये बात समझने वाली है यहाँ पर कि जैसे अर्जुन का ही बोल रहे हैं, अर्जुन को क्या बोला कि भाई मनुष्य को ज्ञान करने के लिए, धर्म के लिए विधि विधान का पालन करना पड़ता है। अब अर्जुन का क्या है, युद्ध करने के लिए आया ना, वो तो धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसको अपने किसी मित्र या परिजन से युद्ध भी करना पड़े तो उसको धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के इस बंधन से छुड़ा सकता है। अब ये बात समझने वाली है कि ये जो संसार है ना, ये क्या है, मृत्यु लोक है। रीजन बिंग, शरीर तो बदल रहा है लेकिन फिर भी कष्ट तो होता ही है ना। अर्जुन कह सकता है कि हाँ भगवान जी ठीक है, आपकी बात समझ गया, शरीर है ये तो बदलता ही रहेगा, आत्मा एक शरीर से उठकर दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन दुख तो होता ही है ना। अब अगर दुख है तो दुख के लिए भला हमें क्या करना है, तो भगवान हमें बता रहे हैं कि भाई सहन करना सीखो, सहन करना सीखो, सहिष्णु बनो। जो डुअलिटीज है, द्वंद्व है, सर्दी का गर्मी का, लाभ का हानि का, प्रॉफिट का लॉस का, अच्छे का बुरे का, इन सबको क्या करना सीखो, सहन करना सीखो, है ना। भगवान कह रहे हैं सहन करना सीखो, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को तभी निभा पाते हैं जब हम सहन करते हैं। तो गर्मी और सर्दी का एग्जाम्पल दिया जाता है। जब गर्मी आती है तो गर्मियों के दिनों में क्या बताया यहाँ पे, कि जो माता जन होती हैं वो खाना पकाती हैं, है ना। फिर भी खाना पकाती है, किचन में जाती है, हिचकिचाती नहीं है कि हाय कौन बनाएगा, कौन बनाएगा इतने फुलके, मैं नहीं चलेगी इतनी गर्मी में, हम तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, ऐसा बोल के कोई मम्मी ने आज तक तो अपना बच्चा भूखा नहीं रखा होगा, है ना। लेडीज क्या करती है, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, जाती है रसोई में, खाना बनाती है, है ना। सर्दी हो या गर्मी, उसी तरह से सर्दी के दिनों में लोगों को अगर भक्ति करनी है तो उनको ठंड में भी स्नान करना चाहिए, प्रातः काल में स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। आजकल तो गीजर है लेकिन फिर भी, अभी जैसे तीर्थ स्थानों में हम जाते हैं, हरिद्वार में, वहां कोई वहां पे क्या गीजर लगे हैं, हरिद्वार की नदी में ही नहाना ना हमने, गंगा मैया में ही नहाना, स्नान करना है वहां पर। वो ठंडा ठंडा पानी होता है लेकिन लोग कतराते नहीं है, उनको पता है हम आए ही नहाने। तो जिस तरह से सर्दी को भी हम सहन करते हैं, नहाते हैं सर्दियों में, गर्मियों में भी माताएं रसोई में जाती हैं, रोटियां पकाती हैं, भट्टी जैसी गर्म होती है रसोई, फिर भी जाती है, कर्तव्य का पालन करती है। तो बेसिकली हम उसको सहन करते हैं। तो लाइफ के अंदर क्या होता है, सुख दुख, कभी खुशी कभी गम, ये तो आता ही रहेगा। सुख भी आएगा दुख भी आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सहन करना है।
चाहे सुख आएगा तब भी सहन करो, दुख आएगा तब भी सहन करो। हम्म। तो लाइफ के अंदर सुख और दुख की जो ये द्वंद्व है, डुअलिटी है, ये बनी रहती है। इसका इलाज है, इसको सहन करना सीखना चाहिए। ये डुअलिटी रहेगी, लेकिन जो ये द्वंद्व में फंस गया ना, इस द्वंद्व में, सुख में बड़ा सुखी हो गया, या यप्पी, यस 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 यस, यप्पी यप्पी, हुर्रे हुर्रे, है ना। और सुख में हो गया यस 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 यस, दुख में हो गया जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती। फिर ऐसे नहीं होगा ना, फिर बंदा क्या सोचेगा, मैं मर ही जाऊंगा, मर ही जाऊंगा, डिप्रेशन हो जाएगा, मरने के लिए क्या बोलेंगे, सुसाइडल थॉट्स आएंगे उसको। तो वही बताया जा रहा है कि दुख आया तो भी नहीं टेंशन लेनी, नशे की तरफ नहीं जाना, सुख आया तो भी यस 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 ये भी नहीं करना। कई कई बारी तो पता है, कुछ कुछ लोग होते हैं, आपने जैसे फिल्म में देखा होगा, ये सेठ जी कैसे मरे, एक खुशी से मर गए। कोई को खुशी से मर जाता है। कहीं सुनते ना, आप लोग सुनते होगे कि यार इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, हाउ माय गॉड, आज मैं इतनी खुश हूँ, कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं, मर ही ना जाऊं। होता है ना कई बार कि हम, और कई बार कई लोग मर भी जाते हैं खुशी से। खुशी से भी कई लोग मर जाते हैं, जैसे खुशी से आंसू आ जाते हैं, खुशी से रोने लग जाते हैं, खुशी से मर भी जाते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी 5 लाख की लॉटरी निकल गई है, तो मैं उसमें से 2 लाख तुझे दे दूंगा, तो मुझे जल्दी से 2 लाख दे दो, आपकी सच में 5 लाख की लॉटरी निकली है, तो वो मर गया। माला माल वीकली में लॉटरी की खुशी से वो मर जाता है। जब प्रभु जी ने मैसेज करके मेरे को बताया, माला माल वीकली एक मूवी आई थी, उसमें कोई लॉटरी की खुशी थी, उसमें एक व्यक्ति मर जाता है लॉटरी की खुशी सुनकर कि भाई, तो लोगों की खुशी से भी मौत हो जाती है, तो खुशी को भी हमको सहन करना आना चाहिए। लोगों की दुख दर्द से भी मौत हो जाती है, दुख दर्द से हार्ट फेल हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं। जिसका ज्यादा, जितना अटैचमेंट होता है उसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होना लगता है ना। मतलब किसी का करीबी अगर मरता है तो उसको मन करता है कि मैं भी साथ में ही मर जाऊं, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं जी ही नहीं सकती। तो कई लोग होते हैं, जैसे लैला मजनू, शायद मुझे याद नहीं है, हुआ था उसमें, मर गए थे वो या जिंदे रहे थे, मुझे याद नहीं है। लैला मजनू में मरे थे। हीर रांझा, शहीर फरहाद, ऐसी जो मतलब फिल्में बनी है, लव स्टोरीज बनी है, साथ जीना साथ मरना, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। तो ये लोग क्या करते हैं, जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये लोग मर जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है भगवान के द्वारा यहाँ पे कि दुख को सहन करना सीखो। तेरे को लग रहा है अर्जुन की भीष्म पितामह को मारेंगे, वो मर जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य वो चले जाएंगे, श्री मर जाएगा, तो फिर मैं क्या फायदा, मैं भी मरूं। तो ये चीज नहीं है। ये क्या है, ये जिस तरह से आत्मा शरीर के अंदर जाती है, शरीर चेंज करती है, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर छोड़ा, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से परिवर्तन से विचलित नहीं होना, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। इससे आपको दुखी नहीं होना है, इससे आपको विचलित नहीं होना। वही कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, इसको सहन करना सीखो, इसको सहन करना सीखो। हम्म। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है ना कि दुख आया तो उसमें मर गए, सुख आया तो उसमें नाचने लगे, तो जो इतना इंसान डुअलिटी में फंसा हुआ, द्वंद्व में फंसा हुआ है, उसके लिए वो कभी भी इंसान ना प्रोग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो इसीलिए दोनों को सहन करना हमें सीखना चाहिए। टॉलरेट की पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है। द्वंद्व तो हमेशा रहेंगे, प्रॉफिट भी रहेगा, लॉस भी रहेगा, लाभ हानि, अच्छा बुरा, गंदा मंदा, और आपका और क्या होते हैं, लाभ हानि, अच्छा बुरा, गर्मी सर्दी, ये तो सारी जिंदगी रहने वाली है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनको सहन करना चाहिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की, राधे की जय जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण भागवतम की, की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, यथारूप की जय। जय आज के आनंद की, आनंद की जय। जय आप सभी भक्तजनों की। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे चैनल का लिंक दिया हुआ है, कैप्शन बॉक्स में भी दिया है और आपके कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। ठीक है।
फ्री क्लासेस होती हैं, कोई भी किसी से किसी भी तरह का कोई भी चार्ज जो है वो नहीं लिया जाता। अभी हम आपको करवा देंगे श्लोक लर्न, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे और साथ ही लाइव सेशन ऑफ कर देंगे।